नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा मीना कुमारी का है। पाकीज़ा फिल्म का गीत है, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। गुजरे ज़माने की फिल्म पाकीज़ा का ये गाना सुनकर आप समझ तो गए ही होंगे कि आज हम बात मीना कुमारी की कर रहे हैं। तो आज बात मीना कुमारी की, बीते ज़माने की बेहद खूबसूरत और मशहूर अदाकारा। अपने 30 साल के करियर में 90 से ज़्यादा फिल्में करने वाली इस अदाकारा के चाहने वाले सिर्फ आम इंसान ही नहीं बल्कि डाकू भी थे। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल इसके पीछे एक किस्सा है जो आज हम आपको इस पॉडकास्ट में सुनाएंगे, लेकिन पहले ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी पर उनसे जुड़े कुछ किस्से सुनाते हैं। बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त साल 1933 को बंबई में हुआ था। उनके पिता अली बख्श मुस्लिम और मां बंगाली क्रिश्चियन थीं। माता पिता ने इनका नाम महजबीन रखा। महजबीन यानी मीना कुमारी के पिता अपनी दूसरी औलाद बेटा चाहते थे, लेकिन इनका जन्म हो गया जिससे उनके पिता बेहद दुखी थे। मीना कुमारी के जन्म के बाद माता पिता के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो वो उनको किसी अनाथालय के बाहर छोड़ आए। लेकिन बाद में पिता का मन नहीं माना और वो बच्ची को वापस गोद में उठा लाए। कम उम्र में ही मीना कुमारी ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उनकी पहली फिल्म लेदर फेस थी, जो साल 1939 में रिलीज हुई थी। कहते हैं कि पहले दिन इस फिल्म के लिए मीना कुमारी को फीस के रूप में 25 रुपये मिले थे। इसके बाद उन्होंने बैजू बावरा, फूल और पत्थर, परिणीता, मेरे अपने, साज और सवेरा, 2 बीघा ज़मीन, दिल अपना और प्रीत पराई, साहिब बीवी गुलाम, पाकीज़ा समेत 90 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनके करियर की अंतिम फिल्म पाकीज़ा थी, जिसे बनने में भी कई बरस लगे। ट्रेजेडी क्वीन ने अपने जीवन में कई बेहतरीन फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन उनको बैजू बावरा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उस दौर में ये पुरस्कार पाने वाली वो पहली एक्ट्रेस थी। मीना कुमारी का फिल्मी करियर भले ही चमकते हुए सितारे की तरह रहा हो, लेकिन उनकी निजी जिंदगी अंधेरे और दुखों से भरी हुई थी। लेकिन कमाल अमरोही का मीना के जीवन में आना किसी बड़ी खुशी से कम नहीं था। दरअसल एक बार मीना कुमारी एक अंग्रेजी मैगजीन पढ़ रही थी, तभी उनकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी और ये तस्वीर थी कमाल अमरोही की। बस फिर क्या था, मीना कुमारी कमाल अमरोही को दिल दे बैठी और यहीं से दोनों की मोहब्बत के अफसाने शुरू हो गए। दिग्गज एक्टर अशोक कुमार की फिल्म तमाशा की शूटिंग चल रही थी और इस फिल्म के सेट पर अशोक कुमार ने कमाल अमरोही से मीना कुमारी की मुलाकात कराई। मुलाकात के बाद कमाल अमरोही ने मीना को अपनी अगली फिल्म के लिए साइन कर लिया। 21 मई 1951 को महाबलेश्वर से बंबई लौटते वक्त मीना कुमारी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और बाएं हाथ की छोटी उंगली टूट गई। इस हादसे के बाद उन्हें काफी समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। उंगली टूटने की वजह से उसका शेप गोल हो गया था और इस वजह से बेहतरीन अदाकारा पर्दे के सामने अपना हाथ दुपट्टे से हमेशा ढक कर रहती थी और किसी को आज तक पता भी नहीं चला। मीना कुमारी और कमाल अमरोही का प्यार परवान चढ़ता गया और मीना ने 14 फरवरी 1952 को 2 बच्चों के पिता कमाल अमरोही से शादी रचा ली। मीना कमाल को प्यार से चंदन कहती थीं और वो उनको मंजू नाम से पुकारते थे। मीना कुमारी एक सुपरस्टार बन चुकी थीं और सिनेमाई दुनिया के उभरते डायरेक्टर और निर्देशक को ये कतई बर्दाश्त नहीं था कि उनकी पहचान उनकी पत्नी के नाम से हो। बस फिर क्या था, दोनों के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई और साल 1964 में दोनों की राहें जुदा हो गई। मीना कुमारी के करियर की आखिरी फिल्म पाकीज़ा थी। 16 जुलाई साल 1956 को शुरू हुई ये फिल्म 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई। इस फिल्म को बनाने में लगे इतने वक्त के पीछे की वजह मीना कुमारी और कमाल अमरोही के बीच की अनबन थी। वैसे तो फिल्म पाकीज़ा से जुड़े इतने किस्से हैं कि उन पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। कमाल अमरोही से तलाक के बाद मीना कुमारी खूब शराब पीने लगी और बीमार रहने लगी। पाकीज़ा की आधी शूटिंग हो चुकी थी और दोनों के
रिश्तों में खटास की वजह से फिल्म की शूटिंग अधर में लटक गई। बाद में सुनील दत्त और नरगिस ने उनको फिल्म पूरी करने के लिए किसी तरह मनाया। पाकीज़ा को रिलीज होने में 14 साल का लंबा वक्त लगा। इस फिल्म की शूटिंग के वक्त ही मीना कुमारी बहुत बीमार रहने लगी थी। हालात ऐसे थे कि वो सारे सीन खुद करने की स्थिति में नहीं थी। तब मीना कुमारी की डुप्लीकेट बनकर पद्मा खन्ना ने उनके तमाम रोल पूरे किए। फिल्म पाकीज़ा की कहानी और कैमरे का कमाल ऐसा कि 16 जुलाई 1956 को शुरू हुई फिल्म जब 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई तो कोई भी दर्शक ये पकड़ ही नहीं पाया कि कहाँ असली मीना कुमारी हैं और कहाँ उनकी डुप्लीकेट बनकर नाचती पद्मा खन्ना। चलते चलते फिल्म पाकीज़ा से जुड़ा एक किस्सा है और आपके साथ ज़रूर हम साझा करेंगे। दरअसल पाकीज़ा की शूटिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हो रही थी। शूटिंग से लौटते वक्त कमाल अमरोही की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और तो ये तय हुआ कि रात वहीं पर बिताई जाएगी। रात का वक्त था और सभी वहां पर सो रहे थे कि तभी अचानक डकैतों ने धावा बोल दिया। लूटपाट के दौरान जब डाकुओं के सरगना अमृत कुमार को ये बात पता चली कि कमाल के साथ मीना कुमारी हैं तो उसने बंदूक छोड़ दी और बदले में मीना कुमारी से महज दस्तखत यानी कि ऑटोग्राफ की डिमांड कर दी। मीना कुमारी को ये ऑटोग्राफ चाकू से अमृत लाल के हाथ पर गोदना पड़ा था। पाकीज़ा के रिलीज होने के कुछ हफ्तों के बाद ही मीना कुमारी ने 31 मार्च 1972 को दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी फिल्में खूबसूरती के चर्चे आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। इसीलिए कहते हैं मीना कुमारी जैसे लोग मरते नहीं, मीना कुमारी जैसे लोग दिलों में बस जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।